ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम दो दिवस पूर्व स्नान यात्रा था और शीघ्र ही रथ यात्रा आने वाला है। तो जगन्नाथ जी का सुंदर रूप, जगन्नाथपुरी धाम की विशेषता, कैसे कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कृपा से भरे हुए जो विग्रह है वे जगन्नाथ जी हैं। इसकी महिमा आज हम चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथपुरी का वर्णन विशेष रूप से स्कंद पुराण में वर्णन है, वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में वर्णन आता है। ठीक है, तो ऐसा वर्णन है कि एक बार वन में कुछ ऋषि एकत्रित हुए थे एक वन में, और वे जब उपस्थित थे वहाँ पर और भगवत चर्चा कर रहे थे, तभी उसी सभा में जैमिनी ऋषि का आगमन होता है। और जैमिनी ऋषि का जब वहाँ पर आगमन होता है, तब आपस में जब चर्चा हो रही होती है, साधु जब संत एकत्रित होते हैं तो विशेष रूप से वे भगवान की स्तुति की चर्चा करते हैं। और जैमिनी ऋषि भगवान के संदर्भ में बताते हुए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है। तो कहते हैं कि इस भूमंडल में, इस पृथ्वी लोक पर एक क्षेत्र है जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र। अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाने मात्र की इच्छा कर ले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महिमा देखो, अगर कोई व्यक्ति केवल ये इच्छा कर ले कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, शास्त्रों में वर्णन है कि केवल उस इच्छा मात्र से अनंत काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी तक गया नहीं वो व्यक्ति, केवल इच्छा किया कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, और उस इच्छा मात्र से उसके अनंत काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैमिनी ऋषि कहते हैं वहां पर जाने का क्या महत्व होगा। और उसी तरह से वर्णन करते हुए जैमिनी ऋषि फिर इस क्षेत्र की महिमा के बारे में वर्णन करने लगते हैं। तो इस पूरी सृष्टि का निर्माण जो होता है, प्राथमिक निर्माण स्वयं भगवान द्वारा होता है। तो भगवान इस पूरी सृष्टि को सर्ग कहते हैं। फिर भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं,
फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान स्वयं गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। उनकी नाभि से कमल आता है और उस कमल पर कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी। और उसके पश्चात आगे की जो उत्पत्ति है, आगे का जो निर्माण है, वो ब्रह्मा जी द्वारा किया जाता है। तो जो निर्माण भगवान द्वारा स्वयं हुआ उसे सर्ग कहते हैं, और उसके पश्चात जो निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा आगे होता है, सभी जीवों को शरीर प्राप्त होता है, अलग अलग स्थान प्राप्त होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी जब निर्माण कर रहे थे और जब इस सृष्टि का इस सारे जीवों को अलग अलग प्रकार का स्थान एवं शरीर प्रदान कर रहे थे, तो इस जीव के परिस्थिति को देखकर बड़े व्याकुल हो उठे। अब ब्रह्मा जी भगवान के बहुत विशेष भक्त हैं कि संसार में आ तो गए। सोचो, ब्रह्मा जी को काम क्या दिया गया है? इस जेल का निर्माण करो और यहाँ पे कैदियों को भरो। हम लोग कौन है? कैदी है। ठीक है। अरे सब कैदियों को क्या करना है? यहाँ पे अलग अलग स्थान प्रदान करना है। अब ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है, उनका हृदय व्याकुल हो गया कि इस स्थान पर आने के पश्चात बेचारे नाना प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये अलग अलग प्रकार के दुख से ये बेचारे परेशान हैं। इनका उद्धार कैसे होगा? वात, पित्त, कफ, ठंडी, गर्मी, वर्षा, सदैव जीव जो है इससे इस संसार में क्या होता है? दुखी रहता है। तब ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण करने लगते हैं और भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं, जब ब्रह्मा जी अपने इस व्याकुलता को प्रकट करते हैं, इस दुख को प्रकट करते हैं कि इन जीवों को कैसे उद्धार किया जाए, क्या मार्ग है, क्या साधन है, कोई उपाय है, तब भगवान कहते हैं इसी स्थान पर, भूलोक पर, भारतवर्ष में, पूर्व की दिशा में मैं स्वयं निवास करता हूँ, और वो स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र। और जो भी वहां पर जन्म लेता है और निवास करता है, वह सभी दुखों से परे होकर वह मुझे प्राप्त करता है। जब ब्रह्मा जी ने ये सुना कि अरे ऐसा भी स्थान है, भगवान कहते हैं वहां पे जो भी व्यक्ति है वो साक्षात मेरा रूप है। शास्त्रों में वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में प्रत्येक जीवात्मा, देवतागण जब जगन्नाथपुरी में जीवात्माओं को देखते हैं, जो वहां पर रहते हैं, जो निवास करते हैं, जो वहां पर जन्म लिए हैं, प्रत्येक जीवात्मा चतुर्भुज के रूप में दिखाई देते हैं। हर एक व्यक्ति जो जगन्नाथपुरी का निवासी है, देवताओं को कैसे दिखाई देते हैं? चतुर्भुज रूप के दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि वहां के प्रत्येक जानवर, चाहे कुत्ता हो चाहे गधा हो, सारे देवतागण उन्हें भगवान के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि वो उनका अंतिम जन्म होता है वापस इस संसार से परे है। जगन्नाथपुरी का वर्णन आता है, यदि जगन्नाथपुरी में कोई लेटा हुआ है तो उसे दंडवत का फल मिलता है। यदि कोई सोया हुआ है तो उसे समाधि का फल मिलता है। यदि कोई अनायास चल रहा है उसे परिक्रमा करने का फल मिलता है। इतना श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी। तो ब्रह्मा जी जब भगवान से ये स्थान का वर्णन सुनते हैं कि वहाँ पर सुंदर क्षेत्र है, फिर वहाँ पर एक सुंदर पर्वत है, और वहीं पर एक कल्प वृक्ष है, और वहीं पर मैं निवास करता हूँ नील माधव के रूप में, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उस स्थान की ओर चल देते हैं। और जब ब्रह्मा जी वहाँ पर जाते हैं तो सुंदर उन्हें वो टापू दिखता है, नीलाचल पर्वत दिखता है, कल्प वृक्ष जो 2 योजन बड़ा जो फैला हुआ है, एक सुंदर कल्प वृक्ष वहाँ पर दिखाई देता है।
और वहीं पे उन्हें एक कुंड दिखाई देता है जो है रोहिणी कुंड। ठीक है, उस कुंड का नाम है रोहिणी कुंड। और जब भगवान वो वहाँ पे देखते हैं, नील माधव का दर्शन लेते हैं सुंदर, और जब कुंड में देख रहे होते हैं तब एक कौवा आता है और एकाएक उस कुंड से पानी पीता है। और ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं, कौवा आता है उस कुंड से पानी पीता है, जैसे ही वो कुंड का पानी पीता है तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करता है और वैकुंठ लोक चले जाता है ब्रह्मा जी के आंखों के सामने। ब्रह्मा जी बोले ये क्या है? और तभी वहां पर कौन प्रकट होते हैं? यमराज प्रकट होते हैं। और यमराज स्वयं ये देखते हैं। और जब यमराज जी यहाँ पर देखते हैं, ऐसा दृश्य देखते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी और यमराज दोनों, नीलमाधव और माता लक्ष्मी वहीं पर उपस्थित है। यमराज जी माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि ये अगर ऐसा है तो फिर मेरा क्या काम? तो कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, तो फिर मेरा क्या रोल है? मैं क्या काम करूं? तब माता लक्ष्मी उनको कहती हैं कि देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये शंख क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी, ये जो धाम है, इस क्षेत्र में भगवान स्वयं निवास करते हैं। ठीक है, और आप लोगों का, ब्रह्मा हो, यमराज हो या फिर अन्य कोई भी देवता हो, आपका अधिकार इस क्षेत्र पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर किसका स्वयं वास है? भगवान का, पुरुषोत्तम का। ठीक है, यमराज जब सुनते हैं तो माता लक्ष्मी से क्या कहते हैं? आप मुझे इस क्षेत्र की महिमा बताओ। अब माता लक्ष्मी श्री धाम, श्री जगन्नाथपुरी का महिमा बताना प्रारंभ करती है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि मार्कंडेय ऋषि पूर्व में उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वो 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। 7 कल्प कितने होते हैं? ब्रह्मा जी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक युग चक्र हुआ। ऐसे 1000 युग चक्र होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी का क्या होता है? एक रात होता है। तो इसे एक कल्प कहते हैं। ऐसे 7 कल्प मार्कंडेय ऋषि जीवित रहने वाले थे। अब उन्हें वरदान तो मिल गया था, लेकिन उनको पता नहीं था इस वरदान का कीमत क्या होगा। तो ये जब एक युग चक्र समाप्त हुआ तो वर्णन आता है कि जब चारों युग समाप्त होता है तो भीषण प्रलय आता है। पूर्ण प्रलय नहीं, लेकिन एक भीषण प्रलय आता है। वर्णन आता है कि यह पूरी पृथ्वी लगभग 1000 किलोमीटर तक पानी भर जाता है। ठीक है, कुछ नहीं रहता, ये सब पृथ्वी जल का और एक परत तैयार हो जाता है, सब कुछ। और उस जल के भीषण हवा चलती रहती है, आंधी चलती रहती है, बड़ी बड़ी लहरें चलती रहती है, सब कुछ विनाश हो जाता है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि जीवित थे, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। अब जैसे ना सब कस्टमाइज्ड होता है कि कोई व्यक्ति बहुत पाप करे, जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो बोलेगा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, छुटकारा मिल जाए, ऐसा उसका विचारधारा होता है। लेकिन मरने के बाद उसे एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है, साधारण व्यक्ति किसी ने पाप किया हो उसे ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि दुख तो मिलेगा लेकिन मरोगे नहीं। नरक यातना के लिए आपको विशेष शरीर प्रदान किया जाता है कि दुख तो मिलेगा, पर आप ये नहीं बोल सकते मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि आपको निरंतर मारा जाता है।
आपको कढ़ाई में तला जाएगा, आपको पर्वतों से फेंका जाएगा, आपको अग्नि में डाला जाएगा, आपको कीड़ों से खिलाए, मरोगे नहीं, ऐसा शरीर प्राप्त होगा। यह नरक यातना। तो उसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि को वरदान था, तो वे इस प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, कई लाखों करोड़ों वर्ष तक तैरते रहे, हताश निराश। और उसके पश्चात वे तैरते तैरते आते हैं इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के निकट। तब आप वहां देखते हैं कि सुंदर एक वृक्ष वहां पर उपस्थित है, ठीक है, और एक कल्प वृक्ष उपस्थित है, और उस कल्प वृक्ष के एक पत्ते पर पटपत्रशाही भगवान का एक सुंदर रूप, एक बालक, अभी वो केवल एक बालक जैसा दिख रहा है कि एक सुंदर वृक्ष है, दिव्य तेज आ रहा है, और उसके पत्ते पर एक बालक उस पत्ते पर लेटा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? अपना अंगूठा चूस रहा है। और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि उस बालक को देखते हैं, उनके सारे जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र से जितनी पीड़ा थी, दुख थी, भूख था, प्यास था, सब नष्ट हो जाता है, और अत्यंत आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और देखते ही देखते वो लहर जब उठती रहती है, वे बालक के समीप जाते हैं, उनको दर्शन लेने की अभिलाषा तीव्र होती है। तब तक बालक क्या करता है? तीव्रता से श्वास लेता है, और जैसे ही श्वास लेते हैं, मार्कंडेय ऋषि उनके नाकों के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। छोटा सा बालक है, पत्ते पे लेटे हुए, मार्कंडेय ऋषि उनके शरीर में प्रवेश किया, और अंदर जाने के बाद क्या देख रहे हैं? पूरा ब्रह्मांड है। जैसे कृष्ण अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाए, वैसे मार्कंडेय ऋषि वहां पर जाने के पश्चात क्या कर रहे हैं? 14 लोक देख रहे हैं, और वो 14 लोक भ्रमण कर रहे हैं। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए पहले क्या लगती है? आस्था लगती है। अगर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण, पहले आस्था धीरे धीरे निर्माण होगा, पहले नम्रता से श्रवण करने की भाव होगा ना, तब भगवान हमारे हृदय के संशय को थोड़ा सा कम करेंगे। नहीं तो ये बुद्धि इतना तर्कशील है कि हर चीज़ पे संशय करता है। इसलिए कई बार कुंती महारानी इसलिए वर्णन करती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री विरेद मान मदपुमान, की सरलता। कई लोग सोचते हैं अरे हम बहुत पढ़े लिखे होते, बहुत ज्ञानी होते तो बहुत अच्छा होता, वो एक बाधा बन जाती है। जैसे हम कई बार कॉलेज में या फिर बहुत बुद्धिजीवी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को किसी कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो पूरा हम 1-1.5 घंटा 2 घंटा इस तत्व को स्थापित करते हैं कि कैसे भगवान है, और 1.5 घंटे के पश्चात सारे विद्यार्थी बोलते रहे ये बात कुछ अच्छा लगा कि हाँ लगता है भगवान है, ये बातों से कुछ तो आशा निर्माण हो रहा है। तो जब हम प्रथम बार वही प्रेजेंटेशन लेके एक गांव में गए और वहां पे प्रदर्शित किया, 1.5 घंटा प्रदर्शित किया कि कैसे भगवान है, तो वहां के लोग बोलते ये तो हमको पहले ही पता था 1.5 घंटा क्यों खराब किया, आगे कुछ है बोलने के लिए। तो हमारे लिए बड़ा सरल होगा कि भगवान है, कुछ लोगों का सिर फूट जाता है इसी में। लेकिन
ये कृपा को संजोए रखना हमारा उत्तरदायित्व है। कि भगवान केवल बाह्य रूप से तो हम समझ गए भगवान है, लेकिन हृदय से स्वीकार करने के लिए थोड़ा सेवा करना पड़ेगा। वैष्णव कृपा की आवश्यकता है। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेश निषेवणा। तो इसीलिए साधारण व्यक्ति को अगर बताए कि अरे मैया यशोदा ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, तो कोई भगवान का भक्त होगा, बोले वाह कितने सुंदर है, कितने श्रेष्ठ है मेरे भगवान। और कोई बहुत तर्कशील होगा, बोले उस व्यक्ति का भ्रम होगा, स्वप्न देख रहा होगा। तो बहुत सुंदर वर्णन आता है। एक बार ऐसे कथा आती है कि एक बार नारद मुनि घूम रहे होते हैं, तो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के पास जाते हैं, ब्राह्मण शास्त्रों का ज्ञानी होता है। तो नारद मुनि से मिलते हैं, नारद स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, और नारद मुनि को पूछते हैं। होने के पश्चात नारद मुनि जब जाने लगते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो व्यक्ति को अभिमान होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, कई सारे उसके शिष्य होते हैं, तो पूछते हैं कि जब आप भगवत धाम जाना, भगवान से पूछना कि मैं कब आऊँगा वैकुंठ में। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। और फिर नारद मुनि जाते रहते हैं। भगवान के एक सरल भक्त होते हैं, वो मोची होता है। नारद मुनि जब आते हैं तो वो भी बड़े सुंदर रूप से स्वागत करता है, सत्कार करता है, और उसके पश्चात वो भी पूछते हैं नारद मुनि को कि जब भगवान से मिलना तब पूछना कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। अभी दोनों व्यक्तियों ने पूछा, एक शास्त्रों का ज्ञानी है, मठाधीश है, कई सारे उसके शिष्य है, और एक साधारण मोची है। नारद मुनि जाते हैं, भगवान से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहते हैं कि आज एक प्रश्न लेकर आया हूँ। दो जन ने प्रश्न पूछा है। एक तो ये ज्ञानी है, वो पूछ रहे भगवान कब मिलेंगे, और एक ये साधारण मोची। तो भगवान ने कहा जाके उस ज्ञानी को कह देना कि मुझे प्राप्त करने के लिए और बहुत जन्म लगेंगे उसे, और उस मोची को कह देना इसी जन्म में वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो नारद मुनि विस्मित हो गए, बोले ये इतना बड़ा ज्ञानी, शास्त्रों का इतना ज्ञान है, इसे कई जन्म लगेंगे, और ये मोची इसी जन्म में प्राप्त होगा, ये कैसे? तो भगवान ने कहा ठीक है, अगली बार जब मिलना तो यही दोनों को बताना कि आपको कई जन्म लगेंगे और आपको इस जन्म में मिल जाएंगे। लेकिन जब वो पूछे कि बताओ भगवान क्या कर रहे थे, तो बोल देना भगवान एक सुई के छेद से हाथी डाल रहे थे। ठीक है, क्या कह रहे थे? एक सुई के छेद से हाथी को डाल रहे थे। वो उनको बोल देना, आपको समझ जाएगा। नारद मुनि गए वापस, उस मठाधीश को मिले। मठाधीश बोले मिल लिए भगवान को? बोले हाँ। बोले कितने जन्म लगेंगे? तो कब भगवान मिलेंगे? तो बोले तुमको बहुत जन्म लग जाए। तो फिर वो क्रोधित हो गए, बोले मुझे तो डाउट है कि तुम नारद मुनि हो कि नहीं, तुम पाखंडी हो, भगवान से मिले भी कि नहीं? मिले तो बताओ भगवान क्या कर रहे थे? नारद मुनि ने कहा भगवान एक सुई की छेद से हाथी डाल रहे थे। तो बोले अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तुम भगवान से नहीं मिले थे, तुम नारद मुनि हो ही नहीं, तुम कोई ढोंगी हो। नारद मुनि चले जाते हैं। अब उस मोची से मिलते हैं, तो कहते हैं, मोची पूछता है कि भगवान से बोले बताओ भगवान क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि भगवान एक सुई की नोक से, एक सुई की छेद से हाथी डाल रहे थे। तो मोची भाव विभोर हो जाता है, बोले देखो भगवान की महिमा, भगवान कुछ भी कर सकते। इस विशाल बरगद के पेड़ को भगवान एक बीज में समा सकते हैं। इस विशाल बरगद के पेड़ को भगवान एक बीज में समा सकते हैं,
वो भगवान एक सुई की छेद से हाथी क्यों नहीं डाल सकते? ये भगवान की कृपा अपरंपार है, महिमा अपरंपार। तब नारद मुनि समझ गए कि क्यों ये व्यक्ति इसी जन्म में भगवान से मिले। तो प्रमुख बात है कि आपके हृदय में भगवान ने अज्ञान का विनाश कितना किया है, श्रद्धा कितना प्रबल हुआ है, संशय को कितना नष्ट किया है। और वो कैसे निर्धारित होता है? जब भगवान हमारे हृदय में कृपा करेंगे। और वो कृपा कैसे प्राप्त होगा? जब हम भक्तों की, गुरु की सेवा करेंगे, तब हृदय से वो अंधकार नष्ट होगा और भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे। तो खैर, यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि मार्कंडेय ऋषि ने उस छोटे से नन्हे से बालक के शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखते हैं। वर्णन आता है 100 करोड़ वर्ष उसी बालक के शरीर में मार्कंडेय ऋषि घूम रहे हैं। और उसके पश्चात जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, तब मार्कंडेय ऋषि बाहर आते हैं और तब देखते हैं कि ये साक्षात भगवान है। और वो प्रणाम करते हैं, स्तुति करने लगते हैं। और इस सुंदर दर्शन को देखकर, भगवान के इस सुंदर दर्शन को देखकर मार्कंडेय ऋषि बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। और धीरे धीरे प्रलय जो है वो शांत होता है, सब कुछ साधारण हो जाता है। इस दर्शन को देकर भगवान चले जाते हैं और मार्कंडेय ऋषि वहीं पर वास करने का निश्चय करते हैं। ये भगवान के ध्यान में लगे हुए रहते हैं। तो एक बार शिव जी वहाँ पर आते हैं और शिव जी वहाँ पर आते हैं, मार्कंडेय ऋषि देखते हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ध्यान नहीं देते। शिव जी आ गए। अब देखो, पूर्व में कई सारे ऐसे वर्णन हैं कि ऋषि आए और ये खड़े नहीं हुए, शाप दे दिया। लेकिन शिव जी देखो, ऐसे नहीं कि शाप दे रहे हैं, शिव जी सोच रहे हैं कि देखो ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वे उनके हृदय में जाकर दर्शन प्रदान किए मार्कंडेय ऋषि। और मार्कंडेय ऋषि जब आँख खोलते हैं तो भगवान शिव जी सामने देखते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं शिव जी मार्कंडेय ऋषि से और उनसे कहते हैं कि आप वरदान मांगो। तब शिव जी मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मुझे यही वरदान चाहिए कि वह सुंदर बालक का दर्शन जो मुझे प्राप्त हुआ था वह सदैव मुझे प्राप्त हो। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और शिव जी भी वहीं पर निवास करते हैं, उसी स्थान पर निवास करते हैं। और शिव जी का नाम होता है वहाँ पर मार्कंडेश्वर महादेव। ठीक है। तो ये पूरा जो श्री क्षेत्र है, अब इसके कई सारे नाम हैं। हम इस श्री क्षेत्र के कुछ नाम चर्चा करेंगे। तो उसे श्री क्षेत्र, पहला है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र यानी श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, भगवान की अंतरंग शक्ति। तो इस क्षेत्र में विशेष रूप से, जैसे वृंदावन की स्वामिनी कौन है? श्रीमती राधा रानी। उसी प्रकार से जगन्नाथ में विशेष रूप से जो प्रधान प्रभाव है वो श्रीमती राधा रानी का, इसीलिए इसको श्री क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से इसे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं कौन निवास करते हैं? भगवान। पुरुष उत्तम, साक्षात भगवान निवास करते हैं, इसलिए इसको श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र या धाम कहते हैं। इसे जगन्नाथपुरी धाम कहते हैं। तो भगवान क्या है? जगत के नाथ है, इसलिए इसको जगन्नाथ भी नाम कहते हैं। इसको पुरी कहते हैं। पुरी यानी किसी प्रकार का निवास स्थान। ठीक है, तो इसे पुरी कहते हैं। तो पुरी में रहने वाले व्यक्तियों को पुरुष कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, तो ये है पुरी, भी इसका नाम है। उसी प्रकार से इसको शंख क्षेत्र कहते हैं। ये एक शंख के आकार का है। इसका एक नाम है नीलाचल धाम, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदर पर्वत है जो नील वर्ण का है। इसका नाम विप्रलंब क्षेत्र है। यहाँ पे राधा रानी कृष्ण के विरह में और कृष्ण राधा रानी के विरह में सुंदर आदान प्रदान होता है रथ यात्रा के समय, इसलिए इसको विप्रलंब क्षेत्र भी कहते हैं।
दशावतार क्षेत्र कहते हैं। ऐसा वर्णन आता है जब भगवान कोई भी अवतार लेते हैं, प्रथम वो इस क्षेत्र में प्रकट होते हैं और उसके पश्चात अपनी लीलाओं को करते हैं और फिर यहीं पर आते हैं। इसलिए इस स्थान को दशावतार क्षेत्र कहते हैं। इस स्थान को भौम वैकुंठ कहते हैं। भौम वैकुंठ यानी जगन्नाथपुरी साक्षात वैकुंठ है जो इस संसार में प्रकट होता है, इसे भौम वैकुंठ कहते हैं। जगन्नाथपुरी को नरसिंह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी जगन्नाथ मंदिर का स्थापना कर रहे थे तो सुंदर नरसिंह भगवान का एक विग्रह प्रकट हुआ अग्नि से। ठीक है, तो इसलिए इस स्थान को नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। भूस्वर्ग, इसको भूस्वर्ग भी कहते हैं। भूस्वर्ग यानी इस पृथ्वी पे सर्वोत्तम जो स्वर्ग के जैसा ऐश्वर्य है, यह नाम है। तो ऐसे प्रकार के 11 नाम इसको जगन्नाथपुरी में ऐसे वर्णन किया जाता है। तो ये शंख क्षेत्र, इसको शंख क्षेत्र के क्यों, शंख का आकार का है। इसके पास का जो समुद्र है, ये शंख क्षेत्र इस जगन्नाथपुरी क्षेत्र के संपर्क से अत्यंत श्रेष्ठ हो गया है। तीर इसे विशेष शक्ति प्राप्त है, इसलिए इसको महोदधि कहते हैं। ठीक है, ये शंख इस समुद्र को। तो ऐसा वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा जी के 5 सर्ग पूर्व में, तो 4 सिर से वो वेदों का उच्चारण कर रहे थे और 5वें सिर से क्या कर रहे थे, प्रजल्प कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रजल्प का अर्थ क्या है, कौन बताए? हाँ बोलो। हाँ, फालतू का चर्चा। किस चीज को फालतू कहा जाएगा? जो एक व्यक्ति के लिए फालतू है दूसरे के लिए बहुत विशेष होगा। तो फालतू किस चीज को कहा जाएगा? 2 व्यक्ति जो मदिरा प्रेमी है, वो कौन से ब्रांड का मदिरा खरीदना है, उनके लिए बहुत विशेष चर्चा है। फालतू चर्चा नहीं है। कोई 2 व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं, उनके लिए कहाँ निवेश करना है विशेष चर्चा है। वो तुम्हारे लिए फालतू होगा, हमारे लिए फालतू होगा। प्रजल्प, जो भी चर्चा भगवान से विपरीत है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आपको भगवान से दूर लेकर जाए, उसे प्रजल्प कहते हैं। और उसमें ये सबसे भयंकर कौन सा है? भक्तों की निंदा करना, इसे प्रजल्प कहते हैं। तो जैसे ही किसी व्यक्ति के मन में यह विचार आया दोष देखने का, तब से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। जब विचार कहां पर आया? मन में। निंदा, प्रजल्प यानी क्या? अगर हम देखेंगे सब प्रकार का जो चर्चा है इस संसार में, वह एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कैसे शोषण किया या फिर हास्य उसका निंदा किया, इसी पे चर्चा होता है। तो जो इसमें आनंद लेने लगता है, तब समझो भक्ति का आनंद चला गया। भक्ति का आनंद चला। देखो, रस, हमारा मन या तो मक्खी बन सकता है या तो मधुमक्खी बन सकता है, दोनों नहीं बन सकता। समझ गए? हंस जो होता है ना, वैसे कीचड़ वाले पानी में नहीं रहता। हंस एकदम स्वच्छ जलाशय के पास रहता है और उसका एक क्रीड़ा है अपने आप को जाकर उस कमल के जो पानी के नीचे जो सब उसके डालियां है ना, उसमें जाकर वो फंस जाता है, खेलता है उसी। हंस, ठीक है। तो वो एक पक्षी है। दूसरा है कौवा।
कौवा को स्वच्छता से एलर्जी है। बहुत स्वच्छ जगह रहेगा तो कौवा बोलेगा मेरा तबीयत खराब हो रहा है, थोड़ा कचड़ा उचड़ा हो, हाँ अब नॉर्मल लग रहा है। कौवे को अगर एकदम स्वच्छ स्थान पर दे रहे हो पागल हो जाएगा, उसे कचड़े के पास फेंक दो नाले में, हा 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 बड़ा आनंद आ रहा है। और हंस का उल्टा है, हंस को गंदा स्थान वो भाग उड़ जाएगा, उस स्थान को छोड़ देगा। तो हंस और कौवा में ये अंतर है। उसी प्रकार से मक्खी और मधुमक्खी ये अंतर है। मक्खी किस पे बैठती है? विशेष रूप से जो बेकार है उसका भी कैटेगरी होता होगा लेकिन विशेष रूप से दुर्गंध वाले दूषित स्थानों पर बैठती। मधुमक्खी कहाँ बैठती है? पुष्पों पर बैठती है। वो दुर्गंध वाले स्थान पे बैठेगी कभी? मक्खी को कभी फूल पर बैठ के रस चूसते हुए देखा है? हाँ? और मधुमक्खी को कभी गंदगी में बैठ के वहां पे रहते हुए देखा है? हमारा मन दोनों में से एक ही बनेगा। अब मक्खी के लिए 56 भोग क्या है? मक्खी को बोलेंगे आज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाया है, क्या है? तो आप सबको पता है। उसी प्रकार से मधुमक्खी के लिए क्या है पकवान? वो पुष्प है, रस है। तो हमारा मन कहां से रस चूस रहा है? मक्खी है, हंस है तो कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा से रस चूसेगा। मक्खी है तब क्या करेगा? निंदा, दोष, इसमें से रस चूसेगा। तो हम क्या है, हम रस कहाँ से चूस रहे इस पे निर्धारित होता है। तो ये 5वां मुख प्रजल्प कर रहे थे ब्रह्मा जी के, तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया कि ये प्रजल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया कि ये ब्रह्मा जी होकर प्रजल्प कर रहे हैं। तो इतना क्रोध आया, एक त्रिशूल लेके उन्होंने वो सिर ही काट दिया। पहले 5 था, अब 4 हो गए। तो 5वां सिर, अब ब्रह्मा तो सबसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया ना शिव जी को। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है ब्रह्मा जी, प्रथम ब्राह्मण है। तो शिव जी के त्रिशूल में वो कपाल अटक गया, चिपक गया। सारे तीर्थों में गए, स्नान किए, लेकिन वो कपाल वो छूटा ही नहीं। फिर वर्णन है कि वो इस क्षेत्र में आते हैं, रोहिणी कुंड में जब वे स्पर्श करते हैं उस जल को, तब ये जो सिर है वो अलग होता है। इसलिए फिर यहाँ पे शिव जी निवास करते हैं, उनका नाम है कपाल मोचन महादेव। ठीक है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जी, अब ये लक्ष्मी जी वर्णन कर रही हैं, इनको यमराज और ब्रह्मा जी को ये सब वर्णन कर रही है। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं इसी क्षेत्र के मध्य में पार्वती माता का प्राकट्य होता है, और 8 अष्ट रूप में उनका प्राकट्य होता है, और उस अष्ट रूप के साथ साथ 8 शिव जी भी प्रकट होते हैं इस धाम की रक्षा करने के लिए। कोई भी विष्णु धाम है उसका रक्षण करने के लिए कौन है? महादेव वहां पर उपस्थित है। तो जगन्नाथपुरी में कौन से महादेव है? यमेश्वर महादेव, कपाल मोचन महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, बिल्वेश्वर महादेव, बटेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, ईशानेश्वर महादेव और क्षेत्रपाल महादेव। और 8 देवियां कौन कौन है? बतमंगला देवी, विमला देवी, सर्वमंगला देवी, अर्धाशनी देवी, अलंबा देवी, कालरात्रि देवी, मरीचिका देवी और चंद्र रूपा देवी। ऐसे 8 देवियां जो है, 8 दुर्गा का रूप और 8 शिव जी, ये उपस्थित हैं श्री क्षेत्र में। उनका
रक्षण करने के लिए। और ये शंख का जो पूंछ होता है ना, शंख क्षेत्र है, और इसके पूंछ में लक्ष्मी देवी कहती है वहाँ पर स्वयं नरसिंह भगवान उपस्थित हैं। ठीक है, और ये नरसिंह भगवान का वर्णन है, जगन्नाथपुरी का जो दर्शन है तभी पूर्ण होता है जब नरसिंह भगवान वहाँ पर आते, जब नरसिंह भगवान का दर्शन लिया जाता है। जो कोई भी व्यक्ति नरसिंह भगवान का वहाँ पर दर्शन लेता है उसके सारे जो कोटि जन्मों के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। अब ये सब वर्णन किन्होंने बताया? लक्ष्मी देवी ने किनको बताया? नारद, ब्रह्मा जी को और यमराज को। और उसके पश्चात लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी को कहती है कि आगे मनु, अभी मनवंतर आता है ना, जैसे हम अभी वैवस्वत मनु में, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 1000 युग चक्र में 14 मनु होते हैं। एक युग चक्र में 71, एक मनवंतर 71 युगों का होता है। ठीक है, तो लक्ष्मी देवी कहती हैं जो स्वरोचिष मनु आएगा उसमें एक राजा होंगे, राजा इंद्रद्युम्न। अब जगन्नाथ का प्राकट्य, अभी हम श्री क्षेत्र की महिमा चर्चा कर रहे थे, अब जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ इस पर चर्चा करें। तो इंद्रद्युम्न महाराज अवंतिका क्षेत्र में, ठीक है, अवंती देश में वे राजा होंगे और उन्हें भगवान स्वयं प्रकट होंगे दर्शन देने के लिए, आप उनकी सहायता करें। ऐसा लक्ष्मी देवी किनको कहती हैं? इन ब्रह्मा जी को। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी और यमराज अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब जैमिनी ऋषि आगे वर्णन करते हैं। ठीक है, ये सब कौन बता रहा है? जैमिनी ऋषि बता रहे हैं। अब जैमिनी ऋषि आगे वर्णन करते हैं कि अवंती देश में राजा हुए कौन? इंद्रद्युम्न। तो इंद्रद्युम्न राजा जो हुए वे बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली थे, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। ठीक है, तो लेकिन वे भगवान के उतने ही बड़े भक्त थे। ऐसे कई वर्णन है। अम्बरीश महाराज, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, पूरे संसार के राजा होते हुए भी निरंतर कृष्ण कथा करते थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि बिजी है तो भक्ति नहीं कर सकते, टाइम निकाला जा सकता है। लेकिन क्या चाहिए? इच्छा चाहिए। इच्छा अगर है तो आप सब कुछ करके भक्ति कर सकते हो। पहले एक चीज समझो, भगवान क्या कहते हैं? मैं काल हूं, मैं समय हूं। और हम भगवान को कहते हैं हमारे पास समय नहीं। भगवान कहते हैं मैं समय हूं, हम भगवान को बोलते हैं समय नहीं है। यकीन मानिए, कम से कम अब मुझे कुछ नहीं तो भक्ति में आकर 20 वर्ष होने आए। जब हम भक्ति करेंगे समय आपके लिए बढ़ेगा, नहीं करोगे समय आपके लिए कम होगा। यकीन मानो, भक्ति जैसे ही करोगे, जितना आप समय नाम जप में निवेश करते हो, निश्चित मान लो कि वो समय आपके लिए बढ़ता है, बड़ा होता है। ये अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे बुद्धि से ना समझ सको ऐसे उदाहरण देता हूं। रामायण में वर्णन आता है, ठीक है, अगर एक के आगे 1 शून्य लगाओ तो कितना हो जाएगा? हाँ बताओ, 1 के आगे 1 शून्य लगाओ कितना हो जाएगा? और 1 शून्य लगाओ कितना होगा? और 1 शून्य लगाओ, और 1 शून्य लगाओ, और 1 शून्य लगाओ, कितने शून्य लग गए? 5। और 1 शून्य लगाओ, 10 लाख। और 1 शून्य 1 करोड़। 10 शून्य लगा दो, कितने हो गए? हाँ 20 शून्य लगा दो। हाँ। विश्व की आबादी कितनी है? कौन बताएगा? विश्व की आबादी कितनी है? किसको पता है? हाँ
हाँ, लगभग 8-9 अरब। मैं भी बहुत दिन से देखा नहीं, पर चलो 10 पकड़ लो, ज़्यादा 9 हो गया रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ रहेगा। 9, 8.5 मैं जब पढ़ा था तब 8 था, अभी 8.5-9 हो गया रहेगा। चलो ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो समझो 1 के आगे 11 या 12 शून्य लगा दो तो उतना हो जाएगा। रामायण में राम जी की सेना कितनी थी? 10, 1 के आगे 80 शून्य लगा दोगे, 82, उतनी राम की सेना थी। कहां रहती थी? किष्किंधा में। और कहां गए? श्रीलंका में। वहां पे जाके युद्ध भी किए। फिट कैसे होंगे? तो ये अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये भगवान विस्तार करना चाहे विस्तार कर सकते हैं, सिकोड़ना चाहे सिकोड़ सकते हैं। भगवान काल हैं, कैसे आपको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं ये भगवान के ऊपर। समय को पूरा नियंत्रित करना भगवान के ऊपर। तो अवंती देश में कौन जाते हैं? भगवान जाते हैं। और नारद मुनि वहां पर, तो इंद्रद्युम्न महाराज वहां पर एक सारे सभा में साधु लोग उपस्थित हुए रहते हैं। और वो साधुओं की सभा में इंद्रद्युम्न महाराज पूछते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए ऐसा क्या उपाय है? ऐसा क्या कर सकते हैं कि भगवान का साक्षात दर्शन हो? साधुओं से पूछते हैं कि ऐसा कोई स्थान है, कुछ क्रिया है? तब एक साधु उसमें से कहता है कि बचपन में मैंने एक स्थान का वर्णन सुना था, और जब बड़ा हुआ साधु बना, भ्रमण करते हुए उस स्थान पर गया, मैंने भगवान का सुंदर दर्शन लिया। नील माधव के रूप में भगवान वहां पर उपस्थित है। अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ भगवान वहां पर दर्शन देते हैं। तो वह साधु कहता है कि मेरी एक ही अभिलाषा है, आप वहां पर जाइए और सुंदर भगवान का दर्शन लीजिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं जाऊंगा, भगवान का दर्शन लूंगा। लेकिन कहते हैं कि पहले मंत्री को भेजते हैं कि पहले वहां पर परीक्षा करके आओ, निरीक्षण करके आओ, फिर हम सब एक साथ सारे प्रजा को लेकर जाएंगे। और उनके मंत्री जाते हैं। उनके मंत्री कौन होते हैं? विद्यापति। तो विद्यापति जाते हैं श्री क्षेत्र में। तब वो जाने लगते हैं तो दूर से ही वे सुंदर श्री क्षेत्र के सौंदर्य को देखते हैं। फिर वो नील पर्वत को देखते हैं। फिर जाते हैं उस कल्प वृक्ष को देखते हैं। वहां पर उपस्थित सुंदर, अत्यंत सुंदर नील माधव के दर्शन उनको होते हैं। रोहिणी कुंड देखते हैं। तो वहां पे जो नील माधव की सेवा करते थे वे शबर लोक थे। उनके जो मुखिया थे वो विश्ववासु थे। वे स्वागत करते हैं और उनको दर्शन देते हैं। और फिर विद्यापति को वो जब भोजन देते हैं, प्रसाद, महाप्रसाद नील माधव का, वो प्रसाद स्वीकार करके विद्यापति कहते हैं ये ऐसा तो मैंने पूरे जीवन में खाया नहीं। इतना स्वादिष्ट प्रसाद, इतना सुगंधित, ये कैसे संभव है? ये कहां से, कौन बनाता है? तो विश्ववासु कहते हैं कि वास्तव में प्रतिदिन स्वयं देवता आते हैं भगवान की पूजा करने। वे भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को हार पहनाते हैं, और वो सब पूजा करने के बाद चले जाते हैं। बाकी जो प्रसाद होता है हम स्वीकार करते हैं। विद्यापति बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं देखो ये लोग वास्तव में भगवान
आपके भक्त हैं, इनके ऊपर वास्तव में भगवान की कृपा है कि ये यहां पर है, संसार से दूर भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रसन्न है। विश्ववासु तब उनसे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इस शबर हमारे जो समाज है इसमें एक कथा है। कथा यानी एक ऐसा बोला जाता है कि एक दिन एक राजा आएगा और उस दिन के पश्चात नील माधव की सेवा उनके पास चली जाएगी। अब मुझे लगता है कि वो स्थान समय आ गया है, अब शायद भगवान इसके आगे हमसे सेवा नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा। विद्यापति का मन हुआ कि वे वहीं रुक जाए, कि कौन वापस जाएगा संसार में, लेकिन बहुत सुंदर सेवक थे, प्रामाणिक सेवक थे, वापस जाते। वह हार जाते जाते स्वयं भगवान का हार और महाप्रसाद विश्ववासु विद्यापति को देते। विद्यापति वापस आते हैं। अब जब वापस अपने क्षेत्र अवंती देश में आते हैं, वे जो हार पहने हुए रहते हैं और जो सुंदर महाप्रसाद लेकर आए रहते हैं, उसके सुगंध से पूरा जो राज्य है वह सुगंधित हो उठता है। राजा समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति नील माधव का दर्शन लेकर आए। और विद्यापति जब वर्णन करते हैं, राजा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, और राजा तुरंत आदेश करते हैं। देखो भक्त कितना व्याकुल होता है भगवान से मिलने के लिए, तुरंत आदेश करते हैं, सारे प्रजा को लेकर बोलते हैं हम जाएंगे नील माधव भगवान का दर, वहीं रहेंगे वापस, मतलब पूरा राज्य ही छोड़ रहे हैं। विचार करो, इतने सारे प्रजा होगी, सब लोग अपने घर अपनी संपत्ति यहां पर जो भी है सब छोड़कर जा रहे हैं नया राज्य, वहीं रहेंगे। अब राजा चल दिए सब लोग। अब जैसे ही राजा चलने गए, वहां पर कौन आते हैं? नारद मुनि आते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत ही विशेष समय पर आगमन हुआ है और हम जा रहे हैं नीलाचल पर्वत के पास, वहाँ पर वास करेंगे भगवान का दर्शन लेने। नारद मुनि कहते हैं मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो ब्रह्मा जी को माता लक्ष्मी ने कहा था ना आप उनकी मदद करना, तो ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है आपको सहायता करने। तो नारद मुनि के संग इंद्रद्युम्न महाराज कहाँ जाते हैं? उस नीलाचल पर्वत। तो उस स्थान पर जब जाते हैं, उस शंख क्षेत्र के समीप जब जाते हैं, तो उस क्षेत्र का जो राजा होता है, अब पूरी पृथ्वी इंद्रद्युम्न महाराज के अधीन होती है, उस क्षेत्र का जो राजा होता है बहुत सुंदर रूप से इंद्रद्युम्न महाराज का स्वागत करता है, सत्कार करता है, सब सुविधा करता है, लेकिन बाद में कहता है एक दुख खबर है। क्या? जैसे ही आपके मंत्री यहां से वापस गए, एक भयंकर तूफान प्रारंभ हुआ। इतना तीव्रता से तूफान आया, सारे धूल मिट्टी उड़ने लगे, सारे नीलाचल पर्वत पर धूल का एक परत आ गया। और जब ये तूफान समाप्त हुआ, तब क्या दिखा? भगवान नीलमाधव गायब। तो आपको बताने में बहुत खेद हो रही है, पर भगवान नीलमाधव अब यहाँ पर नहीं है। तो राजा इंद्रद्युम्न महाराज मानो बेहोश हो गए। बोले अरे सब कुछ छोड़कर, सारा राज्य छोड़कर, सब कुछ वो छोड़ दो। इतनी तीव्रता थी कि मुझे अब भगवान के दर्शन होंगे, इतनी प्रतीक्षा के बाद, लालसा के बाद, और यहां पर पहुंचने के पश्चात भगवान गायब हो गए। तब नारद मुनि कहते हैं चिंता मत करो, ठीक है, मैं तुम्हें, आप क्या करो, अश्वमेध यज्ञ करो। उनको लक्ष्मी देवी ने कहा था कि इंद्रद्युम्न महाराज द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवा, तो आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। तो इंद्रद्युम्न महाराज मान जाते हैं नारद मुनि का उपदेश
कि जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। देखो जब व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है ना, साधु के आश्रय में जाना चाहिए। और वह जब बोलता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, निश्चित रूप से भगवान दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। नारद मुनि ने कहा तो उन्होंने एक सुंदर क्षेत्र वहाँ पर निर्माण किया, सारे साधुओं की रहने की व्यवस्था निर्माण की, एक यज्ञ कुंड बनवाया, सारे प्रजाओं का रहने का एक स्थान बनाया और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। ठीक है। और जैसे जैसे अश्वमेध यज्ञ बढ़ रहा था, ठीक है, आगे आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे ये अश्वमेध यज्ञ बढ़ रहा था, शुभ लक्षण दिखाई देना चालू हो गए थे। ठीक है। और धीरे 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 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। जब 1000 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने का समय था, एक रात्रि पूर्व इंद्रद्युम्न महाराज के स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं कि भगवान एक सागर में अनंत शेष पर लेटे हुए हैं और इंद्रद्युम्न महाराज भगवान का दर्शन लेते हैं। अगले दिन 1000 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ समापन का समय था। वे नारद मुनि को कहते हैं कि भगवान ने ऐसा मुझे दर्शन दिया। नारद मुनि कहते हैं निश्चित रूप से भगवान अब प्रकट होने वाले हैं। और जैसे ही यज्ञ समाप्त होता है तब तक उस समुद्र में एक बहुत ही दिव्य तेज के साथ सुगंधित एक दारू ब्रह्म लकड़े के रूप में, ब्रह्म यानी ये सब कुछ ब्रह्म है, जो साक्षात दिव्य है, दारू मतलब लकड़ी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और एक व्यक्ति, कुछ लोग आते हैं दौड़ते दौड़ते महाराज को बताते हैं कि महाराज एक अद्भुत दिव्य सुगंधित हजारों सूर्य के समान तेज प्रदान करने वाला एक सुंदर दारू या लकड़ी समुद्र में प्रकट हुआ है बीचों बीच। इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ पर दौड़ते हुए जाते हैं और वास्तव में उसका बहुत दिव्य तेज होता है। उस लकड़ी को महाराज क्या करते हैं, कई सारे हाथी और घोड़ों के द्वारा उसको तट पर लाते हैं। अब वर्णन आता है कि अब मिल तो गए भगवान, अब इसका विग्रह कैसे बनाए। ठीक है। तो भगवान तो पहले गायब हो गए, अब यहाँ पर ये हुआ कि इसका विग्रह बनाना है। नारद मुनि ने उनको कहा अब ये विग्रह बनाएगा कौन। तब तक वहाँ पर भगवान की इच्छा से विश्वकर्मा जो शिल्पकार है वो वहाँ पर प्रकट होते। ठीक है। अब देखो भगवान तो आ गए, लेकिन दर्शन देने के लिए एक सुंदर विग्रह चाहिए, रूप चाहिए। तो स्वयं विश्वकर्मा के अवतार एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में वहाँ पे आते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज को कहते हैं कि देखो मैं बनाऊंगा तो जरूर इस सुंदर भगवान का स्वरूप बनाऊंगा, किंतु मैं जब काम कर रहा हूं बंद दरवाजे में मैं काम करूंगा, जब तक मेरा कार्य प्रारंभ है, कार्य चल रहा है, मुझे कोई परेशान नहीं करे, कोई प्रवेश नहीं करेगा। तब तो मैं बना, जिस दिन कोई प्रवेश किया मैं उसी दिन कार्य छोड़कर चले जाऊंगा, जितना भी भगवान का विग्रह बनाए छोड़ के चले जाऊं। इंद्रद्युम्न महाराज मान गए, उनको एक स्थान प्रदान किया गया जहाँ पर वे अपना कार्य बना रहे थे। कई दिन तक बना, इंद्रद्युम्न महाराज व्याकुल हो उठते थे, भगवान का रूप कब तैयार होगा, कब निर्माण होगा। तो कुछ दिन रोज जाते थे, जब कोई क्या बोलते हैं कारपेंटर, क्या बोलते हैं उसको, सुतार वो काम करते रहता है तो आवाज़ आता है ना छीनी हथौड़े का, तो देखते थे सुनते थे, इच्छा होता था कि ठोके देखे भगवान कितने निर्माण हुए हैं, लेकिन फिर डर जाते थे कि अरे भगवान छोड़ के चले जाए, वो छोड़ के चले जाए। उसके पश्चात एक दिन वह आवाज आना बंद हो गई,
2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आवाज आ ही नहीं रहा। अब ये व्यक्ति वृद्ध था, रूम के अंदर गया, बोला मुझे डिस्टर्ब मत करना, और कई दिन बीत गए, आवाज आ नहीं रहे, तो क्या संशय आएगा? अरे भाई जीवित है नहीं है, क्या है, मेरी कोई सहायता की जरूरत है। अब उनकी पत्नी इंद्रद्युम्न की महाराज की पत्नी का नाम था गुंडीचा। उनको भी संशय आया कि अंदर क्या हो गया इस वृद्ध ब्राह्मण को। तो उनकी चिंता के लिए और व्याकुल अवस्था में इंद्रद्युम्न महाराज दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं, और अंदर जाके देखते हैं अभी भगवान के विग्रह पूरे नहीं हुए, या हाथ बन गया, पंजा नहीं बना, आकार बन गया लेकिन पैर अभी बना नहीं, मुख को रूप मिला नहीं, आधा से कम भगवान अभी तैयार हुए। और जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज प्रकट हुए, शिल्पकार छोड़ के चले गए। और फिर से इंद्रद्युम्न महाराज बोले, एक तो भगवान जब आए दर्शन लेने के लिए आए, नीलमाधव गायब, 1000 अश्वमेध यज्ञ किया, भगवान प्रकट हुए, लेकिन मेरी मूर्खता से फिर भगवान आधे अधूरे रह गए। अब सोचो कि उनको कितना दुख हो रहा होगा कि मेरे कारण अब भगवान किसी को दर्शन नहीं दे पाए, मैं कितना पापी हूं मेरे दोष के कारण। और बहुत हताश हुए, लेकिन पुनः नारद मुनि कहते हैं, चिंता मत करो, ये रूप जो तुम देख रहे हो और जो मैं देख रहा हूं इसमें अंतर है। ये रूप आधा नहीं है, यही वास्तविक रूप है। ये भगवान आधे तैयार नहीं हुए हैं, यही भगवान का रूप है। तो इंद्रद्युम्न बोले, ये कैसा रूप है? आंखें बड़ी है, हाथ अंदर है, पैर निकला नहीं है, ये कौन सा रूप है? तब नारद मुनि कहते हैं, मैंने ये रूप देखा है। कैसे? फिर नारद मुनि जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा बताते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान पूर्व में पहले वृंदावन में थे, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा कई वर्ष रुके, और फिर मथुरा से कहाँ गए? द्वारका गए। तो वृंदावन की लीलाओं को, अब द्वारका में जाने के बाद उनका विवाह हुआ, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती 16,000, फिर बाकी अन्य रानियां 16,100, नरकासुर से मुक्त हुई रानियां, ऐसे इतने पत्नियां हो गई, द्वारका बड़ा हो गया, सब कोई वहां थे। वृंदावन की लीलाओं के बारे में किसी को पता नहीं था। तो रुक्मिणी माता एक दिन नारद मुनि को कहती है कि हमें लगता है हमने आज तक भगवान को कभी प्रसन्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन रात्रि में भगवान राधे राधे राधिका ऐसे नाम उच्चारण करते हुए आंखों से अश्रु की धाराएं बहाते हैं। वो हमें पकड़कर राधे राधे बोलते रहते। सत्यभामा बोली, वही मेरे साथ भी होता है। बाकी सब रानियां बोली, वही हमारे साथ भी होता है। इतनी रानियां हैं, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदर रानियां हैं, लेकिन भगवान रात को स्वप्न में केवल गोपियों का नाम उच्चारण करते हैं, वृंदावन के बारे में बोलते हैं, राधा रानी के बारे में बोलते हैं। हमने आज तक भगवान की सेवा नहीं। तो ये क्या है वृंदावन? ये क्या है वृंदावन की लीला? ये क्या श्रेष्ठता है ब्रज का? इसलिए जगन्नाथपुरी बहुत विशेष है, क्योंकि ये वृंदावन, माया नवद्वीप और जगन्नाथपुरी, ये तीनों का द्वारका, ये तीनों धाम जगन्नाथपुरी में। वृंदावन का विप्रलंब भाव, द्वारका का ऐश्वर्य और साक्षात चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जगन्नाथपुरी श्रेष्ठ विशेष है। तो फिर एक दिन सभी रानियां रोहिणी माता के पास आई और कही कि माता हमें ब्रज के बारे में बताओ, क्योंकि रोहिणी माता वृंदावन में उपस्थित थी। उन्होंने भगवान की सारी बाल्य लीलाएं और भगवान की सब लीलाओं को देखा था अपने आप।
तो सारी गोपियों ने कहा कि माता आप हमें ब्रज के बारे में बताओ, उसकी महिमा, उसकी श्रेष्ठता के बारे में बताओ। माता रोहिणी ने कहा मैं बता तो दूंगी, लेकिन यदि मैंने बता दिया तो निश्चित रूप से कृष्ण दौड़ते हुए आएंगे, क्योंकि वो कृष्ण का वो वृंदावन की कथा से दूर नहीं रह सकते। और कृष्ण यदि आए और ब्रज के बारे में सुना तो वो भाग के चले जाएंगे, ब्रज वापस नहीं आएंगे। बोलो सुनाना है क्या? तो रानियां ने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं सुनना है, नहीं सुन। फिर व्याकुल हो उठती थी, फिर बोलती है सुनाओ, बोले देखो भाग जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। फिर अब रहा भी नहीं जा रहा, अब सुन भी नहीं सकते, तो उन्होंने बोला हम एक प्लान करते, हम भगवान को यहाँ पे आने ही नहीं देंगे। बोले भगवान को रोकेगा कौन? बोले एक जन रोक सकता है, सुभद्रा मैया, भगवान बहन है, थोड़ा सा बोल सकती हैं भगवान। तो सबने कहा देखो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, तुम भगवान की बहन, तुम रुको, हम अंदर कथा सुनेंगे, जैसे ही दूर से कृष्ण बलराम दिखे दरवाजा खटखटा देना, हम सब लोग शांत बैठ जाएंगे, अपने अपने महल में चले जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं। सबने बोला बड़ा अच्छा है। दरवाजा बंद किया गया, सारी रानियां एकत्रित हुई, माता देवकी भी उपस्थित थी क्योंकि उन्होंने भी बाल्य लीला सुना नहीं। अब रोहिणी माता कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया, कृष्ण के बाल्य लीलाओं का वर्णन, कैसे कृष्ण चल रहे हैं, माटी में घूम रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, फिर गोचरण लीला, फिर गोवर्धन लीला, फिर रास लीला, धीरे धीरे भगवान की सुंदर अद्भुत लीलाओं का वर्णन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब जैसे ही वर्णन प्रारंभ हुआ, बाहर कौन खड़ी है? कौन खड़ी है? माता सुभद्रा। अब वो बोले मेरे को बाहर खड़ा कर दिया है, मुझे भी सुनना है। तो आंखें हैं दूर कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन कान कहाँ लगाए हैं? दरवाजे पे, सुनने के लिए। अब जैसे ही कृष्ण कथा सुन रही हैं सुभद्रा माता, सुनते 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 वे भाव विभोर हो गए, उनमें भाव प्रकट होने लगे और धीरे धीरे भाव इतना तीव्र हो गया कि वे मूर्छित होकर गिर गई। अब अंदर वालों को पता नहीं कि बाहर जिनको रखा था वो बेहोश हुए। अब कृष्ण बलराम आ गए, उनको तो पता चल गया कहीं तो चल रहा है, चर्चा चल रहा है कृष्ण का। तो वो आ गए दौड़ते दौड़ते, ये क्या हो रहा है? बाहर देखे सुभद्रा मैया पहले ही बेहोश है, उनमें भाव प्रकट हो रहे, धीरे धीरे उनके भी शरीर संकुचित हो रहे हैं। बल कृष्ण बलराम वहां पर आए, वे सुनने लगे। देखो कृष्ण कथा में केवल कृष्ण, बिना भक्तों की कृष्ण कथा नहीं हो सकती। कृष्ण कथा में आप केवल कृष्ण के बारे में नहीं बोलोगे। कौन सी कथा बताओ जिसमें कृष्ण अकेले है? कोई कथा है जिसमें कृष्ण अकेले? हो ही नहीं सकती। तो कृष्ण के भक्तों के साथ उनका लीला है, तो भगवान अपने भक्तों का वर्णन सुन के आनंदित हो जाते हैं। तो कृष्ण सुनने लगे, बलराम सुनने लगे। तो कृष्ण और बलराम जब दोनों सुनने लगे, अब अंदर तो कथा चल रहा है, लेकिन कृष्ण बलराम में अब भाव प्रकट होने लगे। ठीक है, ये केवल शुद्ध भक्तों, एकदम उच्च स्तर पे प्रकट होता है। और भगवान में अष्ट भाव, सर्वोच्च महाभाव, महाभाव केवल 3 व्यक्तियों के पास है संसार। राधा रानी के पास, दूसरा कृष्ण के पास, तीसरा चैतन्य महाप्रभु के पास। इस 3 को छोड़कर महाभाव किसी के पास नहीं। वो अष्ट विकार महाभाव कृष्ण में प्रकट होने लगे। अब प्रकट होने लगे तो क्या हुआ? उनकी आंखें धीरे धीरे बाहर आ गई, मुख में बड़ा मुस्कान आ गया, हाथ अंदर बाहर होने लगे, हाथ धीरे धीरे अंदर जाने लगे, पैर धीरे धीरे अंदर जाने लगे, पूरा शरीर मानो एक बोरी जैसा हो गया, गोनी जैसा हो गया। और दोनों कृष्ण और बलराम में यही भाव प्रकट हुए, दोनों का शरीर संकुचित हो गया, दोनों उस स्थान पर गिर पड़े और वे कृष्ण कथा सुन रहे। देखो कृष्ण कथा की ये शक्ति है, भगवान भी दौड़े दौड़े आते हैं। इस संसार में कृष्ण कथा से श्रेष्ठ और दूसरा आनंद नहीं है। हम दुर्भागी है कि हमें उसमें रस नहीं है, ये हमारा रोग है। वरना इसमें इतनी शक्ति है कि भगवान दौड़ते हैं इसको सुनने के लिए, लेकिन हम इतने बड़े पापी हैं कि इसको सुनने के लिए हमारे हृदय में लालसा नहीं।
ये रोग है हमारा। अब वहां पर कृष्ण, बलराम, सुभद्रा सब मूर्छित अवस्था में वहां पे लेटे हैं और तब तक नारद मुनि वहां से जा रहे होते हैं और वे भगवान को इस दर्शन को देखते हैं। अब नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान को पहले भी कई बार देखे, भगवान के प्रति उनके हृदय में विशेष प्रेम है, लेकिन जब इस दर्शन को नारद मुनि देखते हैं, उनके हृदय में अत्यंत तीव्र, दिव्य, अद्भुत, श्रेष्ठ प्रेम का उगम होता है। नारद मुनि बस इस दर्शन को देखते रहते हैं। वे वहां पर आते हैं, द्वारका में प्रकट होते हैं, भगवान मूर्छित वहां पे लेटे हुए भगवान के सुंदर रूप को केवल निहार रहे हैं कि ये दर्शन मैंने आज तक नहीं देखा, और ये दर्शन को देखकर जो भक्ति का सागर मेरे हृदय में उमड़ रहा है, ये कभी अनुभव नहीं। नारद मुनि कई समय तक वो दर्शन लिए और उसके पश्चात भगवान को स्पर्श करते हैं। वैसे ही स्पर्श करते हैं, भगवान अपने बाह्य अवस्था में आते हैं, अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हैं। देखो, साधारण व्यक्ति होगा, वे दुनिया को जाके कहेगा मैंने भगवान का ये रूप देखा। नारद मुनि वो क्या कहते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान ये रूप देखकर जो आनंद, जो प्रेम की अनुभूति मुझे हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रेम सबको प्रदान हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये दर्शन आप सभी को प्रदान करो। ये कौन अनुरोध करते हैं? नारद मुनि। तो उनकी प्रार्थनाओं के कारण भगवान कहते हैं ठीक है, मैं इस रूप में आगे प्रकट होऊंगा। ये कथा कौन किसको बता रहा है? नारद मुनि बता रहे इंद्रद्युम्न महाराज को। कहते कि यही रूप मैंने देखा था, जो आपको लग रहा है ये आधे अधूरे भगवान तैयार हुए हैं, ये आधे अधूरे नहीं, यही रूप मैंने वहां पर देखा था और भगवान ने कहा था कि मैं इस रूप में आकर दर्शन दूंगा। तो आप चिंता मत करो, ये उत्तम रूप है। आप क्या करो, सुंदर भगवान का महल बनाओ और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का तैयारी करो। इंद्रद्युम्न महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भव्य मंदिर निर्माण करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कौन आएगा? साक्षात ब्रह्मा जी को बुलाएंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज, नारद मुनि जब जा रहे होते हैं कि मैं ब्रह्मा जी को बोलता हूं कि भैया भगवान प्रकट हो गए हैं, अब आओ। इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं मैं स्वयं आना चाहता हूं आपको, आपके साथ ब्रह्मलोक में। उनको मैं स्वयं इनवाइट करूंगा, आमंत्रण दूंगा। नारद मुनि और इंद्रद्युम्न महाराज अब यहाँ पर जो सेवाएं हैं छोटा मोटा लगा के वे जाते हैं दोनों कहाँ? ब्रह्मलोक। अब सब धीरे धीरे स्वर्ग लोग, भूअर स्वर महर जन सब पार करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी उस समय भगवान की पूजा कर रहे होते, एक विशेष राग में भगवान की स्तुति गा रहे होते। तब तक कहते हैं नारद मुनि और इंद्रद्युम्न महाराज को थोड़ा रुक। अब उसके पश्चात जब उनकी स्तुति समाप्त हो जाती है, तब ब्रह्मा जी इंद्रद्युम्न महाराज मिलते हैं, उन्हें आमंत्रण देते हैं और तब ब्रह्मा जी, नारद मुनि और इंद्रद्युम्न महाराज वापस आते हैं। अब ये जाने और आने में कुछ समय बीत गया, लेकिन पृथ्वी पर कई युग बीत गए। जाने में रुकने में जो समय हुआ, पृथ्वी पर क्या हुआ? कई युग बीत गए। जो मंदिर बनाया था लगभग गायब हो गया। अभी भी वर्णन है, जो जगन्नाथपुरी हम देखते हैं वो केवल आधा ही मंदिर है, आधा तो नीचे है, विशाल मंदिर है। तो जब वहां पर प्रवेश होने लगे तो वहां के राजा उस समय थे राजा गाला करके, गाला। तो जब ये लोग आए, उन्हें कुछ पता चला, उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से आक्रमण किया उस स्थान पर, उस दिशा में। और लेकिन वहां पर जब वो आए आक्रमण के भाव से, सुंदर उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का सुंदर दर्शन देखा कि वो सब एक प्रकार से लुप्त हो गया था। और फिर काकभूषणी वहां पर थे और वे बोलते हैं कि वास्तव में ये जो निर्माण है इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा हुआ था और ये प्राण प्रतिष्ठा का समय।
तो फिर ब्रह्मा जी द्वारा अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न महाराज को कहते हैं कि पहले क्या करो, मुझे सभी के सामने विराजमान करके मेरा अभिषेक करो, मुझे स्नान करवाओ सबके सामने, पब्लिक में, ठीक है। और फिर एक विशेष उस रोहिणी कुंड के जल से ही मेरा अभिषेक होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर एक कुआं है, उसके पानी से ही जल का अभिषेक इनका करने को कहा। और फिर हजारों कुंभ मंगाए गए और सुंदर भगवान का क्या हुआ, अभिषेक हुआ। तो ये वास्तव में जगन्नाथ जी का एक प्राकट्य दिवस हुआ। तो ये दिवस कौन है, ये आषाढ़ मास का द्वितीय है, ये ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा है, सॉरी ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा के दिन भगवान का क्या हुआ, एक प्रकार से भगवान वास्तव में इसमें प्रकट हुए। इसलिए स्नान यात्रा एक प्रकार से भगवान के प्राकट्य दिवस को भी कहा जाता है। और भगवान वहाँ पर रुके, भगवान वहाँ पर सुंदर अभी सबको स्नान यात्रा का दर्शन दिया, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। और उसके पश्चात जब स्नान यात्रा हो गया तो भगवान ने कहा 15 दिन मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ठीक है। तो स्नान यात्रा से 15 दिन तक भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। ये प्रथम दिन जब भगवान का ये स्नान होता है, भव्य अभिषेक होता है, उसे स्नान यात्रा कहते हैं। यह सूर्योदय से लगभग सूर्यास्त तक चलता है, ठीक है। तो ये 15 दिन के बाद अब ये जो भगवान अब इस समय जो है ये अनावसर काल चल रहा है, इसे अनावसर कहते हैं। तो 15 दिन तक भगवान बीमार रहते हैं। तो भगवान अब इतना स्नान करवाया गया तो क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत देर पानी में रहता है तो बीमार हो जाता है। तो भगवान एक प्रकार से बीमार हो जाते हैं। तो इस समय भगवान को विशेष इनको विशेष जड़ी बूटी दिया जाता है, कसाय दिया जाता है, हल्का भोजन दिया जाता है कि भगवान ठीक हो जाए। तो ऐसा वर्णन है कि अनावसर में भगवान विशेष रूप से माता लक्ष्मी के साथ एकांत में रहते हैं। तो ये अनावसर का इस समय जो समय चल रहा है ये अनावसर का समय है। अब से 15 दिन के बाद आषाढ़ मास के द्वितीय, ठीक है, भगवान पुनः तैयार होते हैं कि अब उनका, जैसे हमारे एक डॉक्टर थे, वे पांडवों से उनका बहुत अच्छा संबंध था। तो जब गए तो पांडवों ने कहा, अरे हमारे भगवान बीमार है, देखो कुछ कर सकते हो। अब उनका अलग ही भाव होता है भगवान का प्रेम। अब ये थोड़े डॉक्टर थे, तर्क बोले जब लीला उला होगा। तो ऐसे ही उन्होंने देखो कि भगवान को स्पर्श करो। जब उन्होंने स्पर्श किया, वास्तव में जगन्नाथ जी का जो शरीर था वो तप रहा। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये कैसे संभव है। इसी समय पे वर्णन आता है जगन्नाथ जी के शरीर को ठंडा करने के लिए 100 लीटर लगभग चंदन के तेल को निर्माण किया जाता है 1 वर्ष की अवधि में। और इस चंदन के तेल से भगवान को एक प्रकार से उनके कुछ और वस्तुओं को डालकर भगवान के जो शरीर है वो ठंडा किया जाता है। अब लगभग भगवान 15 दिन में उनका बीमारी ठीक हो जाता है। अब वे दूसरे दिन, अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन लेटा हुआ है तो फिर क्या करेगा, उठ के थोड़ा घूमने जाएगा। तो इसलिए भगवान अब थोड़ा ठीक हो जाते हैं, अभी तक लेटे थे। तो जैसे ही थोड़ा ठीक होते हैं, सारे भक्त लोग उनको बहुत सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर रूप से भगवान को सजाते हैं। तो इसको कहते हैं नेत्रोत्सव, भगवान का सुंदर दर्शन। और इस दिन भगवान अब तैयार है, अगले दिन उनको जाना है। इस दिन भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान का सुंदर दर्शन लेता है, जाके भगवान को आलिंगन करता है। आप जाके सीधा भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करके भगवान को गले लगा सकते हैं। कौन ऐसा करने देगा? ऐसे कोई कृपालु भगवान है कि आप सीधा अंदर जाके गले लगाओ? केवल जगन्नाथ, आप रथ पर जब रथ को रुके हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है जगन्नाथ जी को गले लगाता है।
पांडा लोग उनके सर पे हाथ दे के ऐसे खड़े रहेंगे, केवल जगन्नाथ जी कर सकते हैं ऐसा। तो वहां पर भगवान उपस्थित है, इसे नेत्रोत्सव कहते हैं। और अगले दिन भगवान क्या कहते हैं, गुंडीचा जो वृंदावन का प्रतीक है वहां पर जाते हैं रथ यात्रा के लिए। उसकी कथा हम आगे करेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के प्राकट्य की और एक कथा है। हमने 2 कथा सुना, और एक सुंदर कथा है, वो भी हम सुनेंगे। तो एक बार भगवान वृंदावन ब्रज के भाव में इतने विरह में व्याकुल हो गए कि वे अचेत हो गए। तो वहां पे नारद मुनि, उद्धव, बलदेव, ये सब उपस्थित थे। तो बोले भगवान अब चेतना में कैसे आएंगे? सब कुछ प्रयत्न किया, भगवान चेतना में नहीं आ रहे। तो सबने निर्णय किया कि क्या करो, नारद मुनि को कहा कि आप ब्रज की लीलाओं का वर्णन करो, गीत गाओ। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, जैसे ही लीलाओं को सुनेंगे भगवान चेतना में आएंगे और उठते ही क्या कहेंगे, मुझे वृंदावन जाना है। ब्रज की लीलाओं का वर्णन, भगवान चेतना में आएंगे तो फिर क्या करो, वृंदावन जाना है, हम भगवान के लिए रथ तैयार करते हैं कि भगवान तुरंत उठ के भागेंगे। लेकिन उठ के भागने के लिए वृंदावन को जाके बताना पड़ेगा कि भगवान आ रहे हैं। तो उद्धव को बोले तुम जाओ। उद्धव बोले कि मैं पहले भी गया था, मैं पहले भी गया था। लेकिन नारद मुनि उद्धव को कहे कि तुम जाओ वृंदावन को बताओ, थोड़ा सांत्वना दो, बोलो कृष्ण आ रहे। उद्धव बोले मैं पहले भी गया था, उनको सांत्वना देने के लिए पूर्ण रूप से हार गया, मुझे वापस शक्ति नहीं है वहां पर जाने की। और वो 50 साल पहले उनका इतना दयनीय अवस्था था। नारद मुनि बलदेव को कहे तुम जाओ। बलदेव कहे मैं एक बार गया था वृंदावन, माता यशोदा का, गोपियों का ऐसा हाल देखकर मैंने माता यशोदा को कहा कि कान्हा को मैं भेजूंगा, आप चिंता मत करो। मैं वापस आया, कृष्ण को कई बार कहा कि वृंदावन आपके वियोग में व्याकुल है, जाओ एक बार दर्शन दो। कृष्ण गए नहीं, 50 साल पहले बोल के आया था। मैं वापस जाके यशोदा मैया को क्या मुख दिखाऊं, मैं बोल के आया था कृष्ण को भेजूंगा, कृष्ण गए नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा कौन? सुभद्रा कहती है मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, माता यशोदा के आंसुओं को पूछूंगी और कहूंगी कृष्ण आ रहे हैं, बलराम आ रहे हैं। तो सबने कहा हाँ ये अच्छा है। तो सुभद्रा माई का रथ पहले तैयार हुआ। बलदेव जी कहे मैं सुभद्रा माई के साथ चलूं, तो सुभद्रा माई और बलदेव साथ साथ में जाते, ठीक है। अब दोनों आगे चले गए। अब यहाँ पे नारद मुनि ने क्या किया, वृंदावन की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया, गाने लगे। अब जब वो गाने लगे, कृष्ण उठे। कृष्ण जब उठे, अब वो जब ब्रज लीला सुन के उठ रहे तो उनको लग रहा था कि मैं ब्रज में ही हूं, और वो देख रहे कि मेरी बांसुरी कहाँ गई। अब द्वारका में थोड़ी बांसुरी लेके घूमते, वो बोलते मेरी बांसुरी कोई चुरा ले गई, ये गोपियों ने चुराया होगा मेरी बांसुरी। और उस अवस्था में उठ रहे थे, तब देखते उद्धव को, तो उद्धव को पूछते अरे उद्धव तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? उद्धव कहते हैं चिंता मत करो, हम जानते थे कि आपको वृंदावन जाने की अभिलाषा होगी, रथ तैयार है, आप विराजमान होइए और जाइए। तो भगवान अब रथ पर इतने भाव विभोर है वृंदावन जाने के लिए कि उद्धव जी, नारद मुनि उनको उठाते हैं और वे ऐसे झूल झूल के रथ पर जाते हैं चढ़ने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बहुत मदहोश है, मतलब कोई व्यक्ति समझो मदिरा पी लिया हो, चल नहीं पाता, वैसे भगवान इतने व्याकुल है वृंदावन में जाने के लिए कि भगवान क्या है रहे, झूल रहे हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में देखोगे रथ यात्रा के समय भगवान जब रथ पर बैठते हैं तो कैसे, पहंडी कहते हैं उसे, ऐसे झूलते झूलते आते हैं भगवान, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आते हैं भगवान। और फिर उनको ऐसे इधर मुड़ जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे, आगे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, ऐसे झूम झूम के भगवान आते हैं, तब उनको रथ पर बिठाया जाता है। इसे पहंडी कहते हैं। हम लोग सोच रहे हैं ये बार हम पहंडी करेंगे,
क्योंकि रथ तो हमारा बाहर खड़ा रहेगा, यहाँ से भगवान को पहंडी करा के लेके जाएंगे। तो फिर भगवान बैठते हैं और फिर वहां पे सुभद्रा माई और बलराम जी आगे पहुंच गए होते हैं, लेकिन वे जब आगे पहुंचते हैं वृंदावन ब्रज को सांत्वना देने के लिए, ब्रज के भक्तों के विरह के पीड़ा को देखकर, उनके अश्रुओं को देखकर, उनकी वेदना को देखकर वे भाव विभोर हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और उनमें महाभाव प्रकट होने लगता है। और उसके पश्चात वहां पर इसी समय वर्णन आता है राधा रानी का ऐसी अवस्था है कृष्ण के विरह में, वे निधि वन में ललिता माता के साथ वहां पर उपस्थित हैं और उनका ऐसा हाल है इस समय कि वे अपने प्राण छोड़ रही होती, वास्तव में अपने प्राण छोड़ने वाली होती। और तब तक कृष्ण का रथ वहां पर आता है और कृष्ण का रथ आता है और वहां पर राधा रानी और गोपियां होती हैं। कृष्ण अत्यंत व्याकुल अवस्था में वहां से रथ में उतरते हुए कहते हैं, हे राधा रानी, आपके चरण मेरे माथे पे प्रदान करो ताकि मेरा दुख कम हो। और ये बोलकर भगवान जा रहे होते, लेकिन उनमें महाभाव प्रकट हो जाते हैं, वे वहीं पर गिर जाते हैं। उनके सारे शरीर, जो पैर है, हाथ है, वो अष्ट विकार प्रकट होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, भगवान वहीं गिर जाते हैं। अब राधा रानी भी बेहोश है, कृष्ण भी बेहोश है। लेकिन वर्णन आता है जब हवा कृष्ण के शरीर को स्पर्श करते हुए राधा रानी को स्पर्श करती है और ललिता देवी कहती हैं कि कृष्ण आ गए। राधा रानी अच्छी सचेत होती हैं और कृष्ण विशाखा को कहती हैं कृष्ण को मदद कर, और विशाखा क्या करती हैं, कृष्ण के कान में जाके राधे राधे का नाम लेती हैं और फिर कृष्ण चेतना में आते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं ये जो रूप है, मैं सुभद्रा माई और ये बलदेव, ये रूप मैं आगे सभी भक्तों को प्रदान करूंगा। ये विप्रलंब का सर्वोच्च रूप है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी द्वारका का ऐश्वर्य भी है और वृंदावन का तीव्र भाव भी है। और हमारा इतना सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी क्या है, वे राधा रानी के विरह में उनका जो भाव है वो कृष्ण है जो राधा रानी के विरह में। चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी जो कृष्ण के विरह में। तो हमें तो दोनों के दर्शन, हमें तो दोनों की कृपा प्राप्त है। इसलिए गौड़ीय की विशेष कृपा है, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो इस तरह भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई के रूप में इस संसार में प्रकट होते हैं और श्री क्षेत्र की अद्भुत महिमा, अद्भुत कृपा है। और वहाँ पर हम भगवान के इस सुंदर दर्शन को लेते हैं। कई जगह पे वर्णन है, कोई भी एक बार श्री क्षेत्र में प्रवेश करता है, भगवान का दर्शन लेता है, वापस इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो ये कथा हमने सुना, इतना सुंदर भगवान की महिमा सुनी। ये कथा श्रवण का भी बहुत श्रेष्ठ महिमा है। ठीक है, तो अगली बार हम कृष्ण के रथ यात्रा और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा और अपने भक्तों के साथ प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान है, उसका लीला आगे सुनेंगे।